दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग दूसरे की बुद्धि को हैंग करके अपना बुद्धि का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक रोचक जानकारी देना चाहते हैं। भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप देखिए, इससे आपको जानकारी भी होगी। वो होशियार व्यक्ति को जब पता चला कि भारत देश में आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी, भाइयों चुनाव होगा, जो जीतेगा वो राज करेगा, तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, जिन्हें हमारे किताबों में गंगाधर तिलक के नाम से लोग जानते हैं, पढ़ाया जाता है। गंगाधर तिलक के पैरों के तले ज़मीन खसक गई। वो समझ गया कि ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से अछूत, तो उनसे उसने एक तोड़ निकाला। ब्राह्मण धर्म को हिंदू कहने लगा। इसके पहले वैदिक कहा जाता था। और भाइयों, सभी ब्राह्मण समाज को ये बात समझा दी गई कि राजनीति के लिए वो हिंदू हैं, बाकी ब्राह्मण। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है। उसने ही 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत कर नया रोजगार दिया था और कहा था, कुर्मी काछी तेली तमोली संसद में जाके क्या हल चलाएंगे? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। गंगाधर तिलक स्वराज का नाम तो दे दिया, लोग स्वराज रट रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी चाल जो थी वो हम आपको बता रहे हैं। गौर से सुनिए भाइयों। ब्राह्मणों का मूल स्थान भाइयों मिस्र है। कुछ ब्राह्मण तो आज भी अपने नाम के साथ मिस्रा लिखते हैं। सबसे पुराने मंदिरों के अवशेष वहीं मिलते हैं। जब टाइटस ने उन्हें मारना शुरू किया तो ये वहाँ से जान बचाकर भागे और यूरेशिया में आकर बस गए। भाइयों, इनका डीएनए पेरू जनजाति के लोगों से मैच करता है। इसे टाइम ऑफ इंडिया सन 2001 में छपा हुआ था। इसके कुछ पूर्वज थाईलैंड में गए, फिर वहाँ भी रामायण लिखी और एक कबीला ईसा पूर्व 7वीं सदी में हिंदकुश पर्वत पर आकर बसा। इसका उल्लेख उनके ग्रंथों में है भाइयों, लेकिन विस्थापन का समय नहीं बताते हैं। सही समय हमें चंद्रगुप्त राज्य का यूनानी राजदूत लेखक मेगास्थनीज अपनी पुस्तक किताब इंडिका में लिखता है कि शराब, गौमांस भक्षण और यज्ञ करना इनका मुख्य कार्य था। भाइयों, गौमांस भक्षण और शराब सेवन का ब्राह्मण कितना भूखा होता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले यज्ञ का अर्थ आग जलाकर रात में शराब पीना, मांस भून कर खाना और सामूहिक संभोग होता था। बाद में इसे बदल दिया गया। राजा के करीब रहकर आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण हासिल करना इनका मुख्य कार्य था। भाइयों, भारत बौद्ध राष्ट्र होने के कारण इनकी हैसियत न के बराबर थी। सम्राट अशोक ने बलि प्रथा पर रोक लगाकर ब्राह्मणों के पेट पर लात मारकर उन्हें सामाजिक अछूत बना दिया था। फिर वह बलि प्रथा
छोड़कर राजा के करीब जाने के लिए नौकरी करने लगे। शुरू में उन्हें घोड़ी की देखरेख में कार्य मिला था। कई पीढ़ियों के बाद ब्राह्मण पुष्पमित्र संग एक ताकतवर योद्धा का जन्म हुआ। उसकी प्रतिभा को देखकर उसे सैनिकों में भर्ती कराया गया भाइयों, और धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और सेनापति जा बना। फिर वो कई शीर्ष पदाधिकारियों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। राजा उत्सव के भरी सभा में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर खुद को राजा घोषित किया, किंतु प्रजा के आक्रोश और पड़ोसी राजाओं के आक्रमण का संकट देखते हुए पाटलिपुत्र से भागते भागते साकेत आया, जिसको लोग फैजाबाद बोलते हैं। उसका पुराना नाम साकेत था, भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। फिर वहाँ वैदिक संस्कृत की नींव डाली और बौद्धों का कत्लेआम शुरू किया। साकेत का नाम बदलकर अयोध्या किया। फिर वहीं अपनी राजधानी बनाया और बौद्ध भिक्षु के सर के बदले 100 मुद्राएं देने की घोषणा की। इसके बाद जब घाघरा नदी सरयुक्त हुई तो उसका नाम सरयू नाम पड़ गया। वाल्मीकि को राज कवि बनाया और रामायण लिखवाई। उसमें खुद को राम और मौर्य वंश के 10 सम्राटों को दशानन रावण का प्रतीक रूप दिया। भाइयों, इसकी कहानी में बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं को जोड़ा। इसके बाद इतिहास सबको पता ही है। राष्ट्रीय सेवक संघ ने कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया और न ही समाज में व्याप्त बुराइयों, जातिवाद, ऊंच नीच को ख़त्म करने की कोशिश की। भाइयों, गांधी हत्या के बाद सामाजिक रूप से संघ अछूत हो गया। संघ खुद को उबारने के लिए 1962 के युद्ध में सैनिकों की मदद की, जिसमें प्रसन्न होकर पंडित नेहरू ने उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया और स्वतंत्रता दिवस पर उसे परेड करने की अनुमति दी गई। संघ का कलंक मिटा और वो उभरने लगा। इंदिरा की इमरजेंसी का भी उन्होंने समर्थन किया। ओबीसी की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत को राजीव ने पहचान लिया और समाज को राष्ट्रवाद की ओर धकेलने के लिए अयोध्या में मंदिर का गेट खुलवा दिया। कई पार्टियों के गठबंधन से बनी बीपी सिंह की सरकार ने जब ओबीसी को संरक्षण दिया तो फिर भूचाल आ गया। भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शुरू की, जिसकी लपेट में पूरा देश आ गया और मंदिर विवादित ढांचा गिरा दिया गया, जिससे ओबीसी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। फलस्वरूप एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब ब्राह्मण ने राम मंदिर के रूप में अपना रोजगार स्थापित किया, लेकिन ओबीसी को कोई हिस्सा और मंदिर कमेटी ट्रस्ट में जगह नहीं मिली। सिर्फ उनका यूज एंड थ्रो किया गया। भाइयों, आज़ादी के बाद जब संविधान बनने की बात आई तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे पास पुराना सबसे महान विधान मनुस्मृति है, तो नया बनाने की ज़रूरत क्या है। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए, क्योंकि उन्हें विध्वंसक मनुस्मृति को पढ़कर 1927 में जला दिया था और कहा था शूद्रों की बर्बादी का मुख्य कारण ब्राह्मणी ग्रंथ है। उनके खिलाफ केस करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। आज़ादी के वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा संविधान विद और अर्थशास्त्री कोई नहीं था, तो गांधी ने संविधान बनाने का जिम्मा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दे दिया। भाइयों, 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान बना। अपनी अव्यवस्था में भी वो काम करते हैं। दुनिया के सभी बेहतरीन देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन करके अच्छी बातें अपने संविधान में डाली। भाइयों, लेकिन बात तो ये है कि अगर देखा जाए भाइयों अगर देखा जाए
कि आज हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं उस संविधान में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था भाइयों, और संविधान बनाने का पूरा सारा मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने बड़े विद्वान थे भाइयों कि उनके आगे बहुत बड़े बड़े विद्वान फेल हुए। तब अंग्रेज़ ने उन्हें पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी के कहने से संविधान बनाने को दिया भाइयों। उसकी प्रस्तावना जब बनाई गई, बंधुता धर्मनिरपेक्षता का बीज डाला गया, जिसको बदलने के बाद संघ लंबे समय से करता आ रहा है, जिससे भारत को हिंदू ब्राह्मण यहूदी राष्ट्र बनाया जा सके। जिसको कल मरना है ही है, आज मरे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। हजारों सालों बाद लोकतंत्र आया है, उसे ख़त्म नहीं होने देंगे। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। भाइयों, अगर आप इस पोस्ट को जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल के लोग मोबाइल में मस्त रहते हैं, वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं, न पढ़ते हैं। उनको बस वही अंगुरी लगाओ खसकाओ, यही हमारी नवयुवा पीढ़ी पढ़ रही है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा बहुत अपनी उम्र दराज हो चुके हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए भाइयों, और लोगों को बताना चाहिए। हम अपनी बात को अगर देखा जाए तो इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम अपना वीडियो आप तक सबको समर्पित कर रहे हैं भाइयों। इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।